आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेस्टिज सेट 6 नंबर। इससे पहले प्रभात पब्लिकेशन के न्यू प्रेस्टिज सेट का 1 से लेकर हम 5 तक प्रेस्टिज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 5 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों साथ में दोस्तों अगर आप डेली बिहार द्वारा प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें अभी तक 20 प्रेस्टिज सेट हो चुका है दोस्तों। और यूट्यूब पर किसी कारण बस अपलोड नहीं हो पाता, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको डेली 2 बजे आपको प्रेस्टिज करवाया जाएगा, तो आप जुड़ के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, प्रेस्टिज लगा सकते हैं दोस्तों। आपको प्रेस्टिज लगाने के लिए मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। उसमें आपको 2 बजे PDF दिया जाएगा प्रेस्टिज सेट के, आप टेस्ट लगा कर उसको कॉपी भेजिएगा ग्रुप में, फिर क्या आपको आंसर की भेजा जाएगा, आंसर मिला के अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं घर पर रह के कहीं भी रह कर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 31 रुपये का भी फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप डेली प्रेस्टिज सेट लगा सकते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको डेली डोज दिया जाएगा, डेली डोज के माध्यम से आपको लूसेंट को कवर कर सकते हैं, तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं इस प्रेस्टिज सेट। इस प्रेस्टिज सेट में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों, और इसका कट ऑफ मार्क रखने वाले आज हम 60 नंबर। अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बना जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप 100 में कितना सही कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। इसका पहला प्रश्न दोस्तों प्रेस्टिज सेट 6 नंबर का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन है। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहला मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह विज्ञान ज्योति है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है खाद्य उत्पादन पूरक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। खाद्य उत्पादन पूरक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवपाषाण काल से संबंधित है खाद्य उत्पादन पूरक अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल इसमें से कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है दास बोध नामक पुस्तक लिखी है। तो दास बोध नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह रामदास ने दास बोध नामक पुस्तक लिखी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक
इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व नहीं है? कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह बाण भट्ट की कंदामड़ी। बाण भट्ट की कंदामड़ी है जो ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेर्पा का बैठक की मेजबानी करेगा? ये कौन करेगा? तो उदयपुर करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, किस देश ने B-21 नाम का पहला नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था 1956 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को किस शहर में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, डोमिनिक एपिएरे का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, कौन सी पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट ऑफ सिटी ऑफ जॉय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया था? तो ये दिया गया होम रूल आंदोलन के दौरान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से लगता है, बाकी असम से नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो जंगल महल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जंगल महल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है हिमालय के, तो वह है सतलज नदी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज नदी।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, बाघों का प्रमुख सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा डम्फा। डम्फा है टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वाला वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, प्रतिशत वाला वनाच्छादित कौन सी जगह? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट बंदरगाह है? तो बाह्य पतन का विशिष्ट बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा हल्दिया। हल्दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा धरवाड़ तंत्र में। धरवाड़ तंत्र में लौह अयस्क के प्रमुख जमा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा धरवाड़ तंत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी स्थित है, तो किस किस ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा शुक्र और मंगल के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जगह चीन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चीन नहीं होगा यहाँ पर, इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। जापान में स्थित है, जापान में स्थित है। सिकन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा जापान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो अफगानिस्तान की सीमा किससे उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस के साथ नहीं लगता है अफगानिस्तान की सीमा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर दीजिएगा साइप्रस। साइप्रस का हो जाएगा निकोसिया, साइप्रस की निकोसिया, तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो मेलेनेशिया द्वीप समूह में कौन सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोलोमान द्वीप। सोलोमान द्वीप, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोलोमान द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान है? तो पम्पास घास के मैदान कहाँ है? तो अर्जेंटीना में, तो ऑप्शन नंबर सी का अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 होगा, प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है, भूतापीय शक्ति मुख्यतः कहाँ है? भूतापीय शक्ति मुख्यतः होता है, तो ये जो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है, मिन्स्क शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजारी बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो ये थी अंग्रेजी फैक्ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी की फैक्ट्री थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन पार्क है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं, तो ये किस में अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय में धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकेश्वरवादी संत हैं? एकेश्वरवादी संत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं एकेश्वरवादी संत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 49 है, भारत में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलियोडोनियन युग में, कैलियोडोनियन युग में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा आयात और निर्यात से, आयात और निर्यात से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तोरिया और सरसों उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है, ललित एक उन्नत किस्म है, ललित एक उन्नत किस्म है, तो किसका है? तो यह है अमरूद का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमरूद का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? तो 138%, 138%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, तो हॉट स्पॉट कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान है, दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दास विभाग से, दास विभाग से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के ही समय में, तो उसने मजाक उड़ाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किसका परियोजना है भाखड़ा नंगल? तो यह है हरियाणा पंजाब और राजस्थान का, हरियाणा पंजाब और राजस्थान का भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न
प्रश्न नंबर 59 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समताप मंडल में। प्रश्न नंबर 60 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय संविधान कैसा था? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 64 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सही जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न होगा। 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा भाग 4 के क में। तो ऑप्शन नंबर जो है भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर आर्टिकल 51 के ए में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों का नियोजन से सीधा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 24 से। अनुच्छेद 24 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक समझा जाता है तो किसको? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायपालिका को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षण समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो कौन सा नीति तत्व में निहित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य के नीति तत्व में संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 143। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है। तो कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, तो पहला देखता पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी हैं, वित्त आयोग ये भी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये भी हैं, पंचायत ये भी हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब सभी चारों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है। नीचे देखकर प्रयोग का सही उत्तर चयन करें। देख लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सभी निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है, 2 सही हो गया गो। 3 में है संघ राज्य क्षेत्रों का विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये भी सही है। सभी राज्य के उपराज्यपाल, ये गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन और बीजेगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस प्रकार से तैरती रहती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बीजेगा, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह चांदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो ये करता है, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, कौन से 2 आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो ये है डी ब्लॉक से। तो ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक से है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर से किसका भी नहीं लगता है। तो उपरोक्त में से किसी से नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर डी जगह किसी से नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है। तो ये हो जाता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, पीतल में क्या होता है। तो पीतल में होता है तांबा और जिंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 29 जून 1968 को, 29 जून 1968 को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 879.4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। इक्यानवे नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य हैं, कौन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर प्रश्न स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 वर्ड्स। 97 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 डिग्री। 99 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 1। और 100 नंबर प्रश्न है, इसको कर लीजिए। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों अगर आप डेली घर पर रह के बिहार तो अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर से जरूर जुड़िए दोस्तों, और घर पर रह के टेस्ट लगाइए दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।